नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख 22 दिन सोमवार और तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। आज का शुभ रंग सफेद है। राहु काल सुबह 7:49 से लेकर 9:19 तक रहे। और अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। ट्रम्प ने फिर बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय IT कंपनियों और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने कहा है कि इस फैसले से भारतीय IT सेवाओं की लागत बढ़ेगी और हजारों भारतीय पेशेवरों व उनके परिवारों को मुश्किल होगी। सरकार ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकता है और वाणिज्य नीति को नुकसान पहुंचा जा सकता है। और इधर भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे दौरा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर 2025 को वाशिंगटन जाएंगे। उनकी यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से रुके व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है, जिनमें शुल्क, सेवाएं और निवेश से जुड़े मामले शामिल हैं। इस दौरे से उम्मीद है कि वार्ता को नई दिशा मिलेगी और भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। और अब चेतावनी है कि बर्ड फ्लू वायरस से सावधान रहें। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने खुलासा किया है कि भारत में पाए गए कुछ बर्ड फ्लू वायरस पूर्व एशिया से आए हैं। इनमें चीन और जापान जैसे देशों से फैलने वाले वायरस शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से संक्रमण के फैलाव को समझने और रोकथाम की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सतर्कता और निगरानी बढ़ाना जरूरी है ताकि बर्ड फ्लू का खतरा कम किया जा सके। और इधर अब GST से राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 5 बजे रविवार को राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नए GST 2.0 सुधारों की जानकारी दी, जो 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि इन सुधारों से कर प्रणाली और सरल बनेगी और व्यापारिक व आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि GST 2.0 देश की आर्थिक प्रगति को तेज करेगा और व्यापारिक माहौल को और पारदर्शी बनाएगा। यह कदम सरकार के बड़े सुधारों में माना जा रहा है। और इधर कर्नाटक में रास्ता रोको आंदोलन की तैयारियां जोरों पर। कर्नाटक में भाजपा ने घोषणा की है कि वह 24 सितंबर को पूरे राज्य में रास्ता रोको आंदोलन करेगी। पार्टी का कहना है कि यह विरोध कांग्रेस सरकार की उपेक्षा और खराब सड़कों की समस्या के खिलाफ होगा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा जनता की तकलीफों नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि लोग गड्ढों और ट्रैफिक की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। भाजपा का दावा है कि इस आंदोलन से सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा। कल रात आंशिक सूर्य ग्रहण लगा, जो इस साल का आखिरी ग्रहण था। हालांकि यह भारत से दिखाई नहीं दिया क्योंकि ग्रहण का समय सांझ के बाद का था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खगोलीय घटना यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखी गई। भारत में लोग इसे ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से देख सके। विशेषज्ञों ने बताया कि सूर्य ग्रहण जैसी घटनाक्रम वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और अंतरिक्ष अध्ययन में नई जानकारी देते हैं। और इधर मध्य प्रदेश में फिटनेस और नशा मुक्त के लिए नमो युवा रन की शुरुआत हुई। यह आयोजन 8 बड़े शहरों में हो रहा है। इसका मकसद युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूक करना, नशा मुक्त भारत का संदेश देना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दौड़ में बड़ी संख्या में छात्र, युवा शामिल हुए और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। चलिए अब देखते हैं खेल में क्या अपडेट्स हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार शतक जमाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से जीतकर वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। मध्य प्रदेश की युवा गेंदबाज क्रांति गौड़ ने कंगारू कप्तान हेली को हर मैच में आउट किया। वहीं भारत ने मलेशिया में एशिया कप की डिवीजन B बास्केटबॉल फाइनल में ईरान को हराकर खिताब जीता है। मुंबई में डाइन विद अल्फा सेक 2025 सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा के मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। सम्मेलन का उद्देश्य कंपनियों और लोगों को नई साइबर चुनौतियों के प्रति जागरूक और तैयार करना है। और चलिए समाचार के अंत में मौसम के बारे में जानते हैं। देश भर में फिलहाल दिन में गर्मी बनी हुई है और तापमान 30 से 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। आसमान ज्यादातर साफ है। वहीं मध्य प्रदेश में पारा 35 से 40 डिग्री तक रहेगा। रातें ठंडी और बारिश की संभावना कम है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।